हमारे साथ जो जबरदस्ती की गई या फिर खींच रहे थे, मारपीट कर रहे थे, बस हमें उससे शिकायत है कि इस तरीके का अभद्र व्यवहार उन्हें हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम उन्हीं के लिए कार्य कर रहे थे इतने सालों से। बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था कि क्या है, हम लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं और यही लोग हम लोगों को ऐसी बहुत बुरा। अब हमारे माता पिता को मोहरा बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि बेटियों को बुला लो, बहुओं को बुला लो या अपनी बीवियों को बुला लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोकतंत्र की और हकों की लड़ाई की हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक वो तस्वीर जो आज से एक सप्ताह पहले की थी कि ये जो वो तमाम महिला कर्मचारियां हैं जो एक फ़ोन कॉल पे पूरे उत्तर प्रदेश की सहायता करने का दम रखती थी। उत्तर प्रदेश के सबसे परेशान व्यक्ति तक कुछ ही मिनट में सहायता पहुंचाती थी, फिर वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी इमरजेंसी में हो। मगर आज लोकतंत्र की दूसरी तस्वीर ये है कि जब ये अपने हकों की लड़ाई इन्होंने शुरू किया तो मात्र 5 दिन के अंदर ये तमाम डायल 112 की जो महिला कर्मचारियां हैं ये एक तरीके से अपने ही विभाग के लिए पराई हो गई। जिन अधिकारियों की ये सहायता से बड़े बड़े लोगों की जो है सहायता करती थी, आज ये खुद को असहाय महसूस कर रही हैं। पिछले 5 दिनों से जब इस स्थिति में लोग अपने घरों के अंदर सुकून से नहीं सो पा रहे हैं तो ये खुले आसमान के नीचे अपना सुबह शाम गुजार रही हैं। वजह साफ है, ये अपने हक की लड़ाई अब खुद लड़ रही हैं। इनका जो वेतन है उसकी बढ़ोतरी प्लस इनको छुट्टियां, वो तमाम चीज़ें जो एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए उसकी लड़ाई लड़ रही हैं। मांगे पूरी नहीं हुई है। सर पर दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार पर जब लोग अपने घरों को सजा रहे हैं तो ये अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं। हमारे साथ तो लड़कियां हैं, बात कर लेते हैं। 5 दिन संघर्ष में गुजरे हैं, 2 दिन के बाद दिवाली का त्यौहार है। ऐसे में कैसे इस पूरे संघर्ष की लड़ाई को, दिवाली के त्यौहार को देख रही हैं? सर, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम दिवाली तक भी यहीं पे हैं, क्योंकि हम मुझे 5 साल हो गए, तो हम हमेशा दिवाली ऑफिस में ही मनाते थे, क्योंकि दिवाली में सबसे ज़्यादा जनता को हमारी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं, वो परेशान होते हैं, तो हमेशा हम उनकी मदद के लिए कार्य पर रहते हैं। तो आज हम सबको ज़रूरत है कि हमारी कोई बात सुने। तो अगर हम चाहते हैं, हमें उम्मीद भी है कि वो हमारी बात सुनेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर वो नहीं आते हैं तो हम दिवाली भी यहीं पे मनाएंगे। कंपनी ने आपके ऊपर एफआईआर करवाया, पुलिस के द्वारा आप लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। कल आपके द्वारा ये कहा जा रहा था कि आपसे जो पुलिस ने अभद्रता किया, आप लोग भी उसको लेकर जाएंगे, थाने जाएंगे, एफआईआर कराएंगे, ऐसा कुछ अभी हुआ? नहीं, हमने अभी भी कोई कंप्लेन या कुछ भी नहीं किया है। ऐसा बताया गया कि हम रूल्स तोड़ रहे थे। वो हमें ऐसे भी रोकते तो हम रुक जाते, लेकिन हमारे साथ जो जबरदस्ती की गई या फिर खींच रहे थे, मारपीट कर रहे थे, बस हमें उससे शिकायत है कि इस तरीके का अभद्र व्यवहार उन्हें हमारे साथ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम उन्हीं के लिए कार्य कर रहे थे इतने सालों से। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या रवैया रहा अब तक इस पूरे प्रकरण में पुलिस का? क्योंकि आप उनके सहयोगी हैं, आप उनके सहायक हैं। एक सिक्के के 2 पहलू माना जाता था अब तक 112 के कर्मचारियों को, पुलिस विभाग को। क्या हम लोग जब आ रहे थे इस तरह से भर रहे थे जैसे कोई क्रिमिनल होते हैं, जैसे जबरदस्ती बांध के रस्सी लगा के एक एक लोग को 4-4 पकड़ रहे थे। और इसीलिए सब लोग परेशान हो गए, चिल्लाने लगे, भागने लगे। कुछ नहीं हो रहा था, बस चारों तरफ से घेर के वैन में बिठा रहे थे और ड्रेस भी फट गई। इसी चक्कर में हम ये पहने बैठे हैं। कुछ नहीं हो रहा था, कोई कोई कुछ नहीं कर रहा था, आराम से सब किनारे किनारे आ रहे थे। फिर सब लोगों, पुलिस वाले जो थे एक साइड में रस्सी लगा के सब लोगों को वैन में ज़बरदस्ती बिठा रहे थे। जो भी गिर रहा था उसको 4 लोग उठा के ज़बरदस्ती ठूस रहे थे वैन में। यही सब हो रहा था, देख के बहुत ही बुरा लग रहा था और रोना भी आ रहा था कि क्या है, हम लोग इन्हीं के लिए काम करते हैं और यही लोग हम लोगों को ऐसी बहुत बुरा। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाए। जिस तरीके से आपके सहयोगी ने बताया कि पुलिस का रवैया कैसा था ये पूरा, क्योंकि कभी आपने इसकी कल्पना की थी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें लगता था कि हमें जब जब ज़रूरत होगी पुलिस हमारा साथ देगी, क्योंकि हम उन्हीं के लिए ही काम करते हैं। जब कॉलर कॉल करते हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं, हम उन्हीं के लिए ही पक्ष में बात करते हैं कि ऐसा नहीं है। हम उन्हीं के लिए ही इवेंट बनाते थे। और कोई आरोप क्या लगाया?
जैसे आपने जी, कहा घूस लेने का आरोप लगाते हैं या धमकाने का, डराने धमकाने का या बीच रास्ते में फर्जी वसूली का, इस तरह के कई आरोप लगते हैं। लेकिन हम लोग उन्हीं की तरफ से उन्हीं के लिए स्टैंड लेते हैं और उन्हीं के खिलाफ इवेंट बनाते हैं या जो भी है उनके लिए मदद करते हैं। लेकिन आज जब हमें ज़रूरत है, प्रशासन उल्टा हम पे आरोप लगा रही है, हमारे खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है। उल्टा आज बीच रात में रात 12 बजे बीती रात में मेरे घर पे पुलिस गई है, मेरे माता पिता को डराया धमकाया जा रहा है। तो अब सिर्फ थ्रेट हम ही को नहीं किया जा रहा है, कमज़ोर करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए अब हमारे माता पिता को मोहरा बनाया जा रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि बेटियों को बुला लो, बहुओं को बुला लो या अपनी बीवियों को बुला लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब तो एफआईआर हो ही चुकी है ना। तो इससे आप लोग पीछे हटोगे? बिल्कुल नहीं, हम आज भी एक हैं, कल भी एक रहेंगे और यहीं पे बैठेंगे। मांगे वही रहेंगी या मांगे में कोई बदलाव नहीं है, हमने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की है, बहुत छोटी सी हमारी मांगे हैं और मांगे वही रहेंगी। एक दूसरी बात ये है कि जैसे अभी मैंने पहले भी सवाल किया था कि मांगे इतनी जल्दी नहीं पूरी होती। हमने बहुत धरने देखे, किसानों का साल भर चला, छात्रों का अभी तक चल रहा है। ऐसे में क्या आप साल भर यहाँ प्रोटेस्ट कर पाओगे, स्टैंड ले पाओगे? ये एक बड़ा सवाल है। जी, इस वक्त सिर्फ ये दिमाग में है कि हमें किसी भी तरह अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, क्योंकि हम नहीं जानते उन तक हमारी बात पहुंच रही है सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके माध्यम से। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम अपनी हर तोड़ काम जो मुमकिन कोशिश है वो हम करेंगे और वो कर रहे हैं, एक साथ होकर कर रहे हैं। दूसरा ये कि जैसे आप लोगों ने पुलिस पे आरोप लगाए हैं कि खींचा, अभद्रता की सारी चीजें, जिस तरीके से आप लोगों पे एफआईआर हुई, क्या आप लोग भी कोई लीगल एक्शन में जा रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो? हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन आज नहीं कल हमारा साथ देगी। अभी सरकार से भी उम्मीद है कि किसी तरह से हमारी सुनवाई होगी और सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं हमारी मांगे भी पूरी होंगी। उम्मीद हमारी कायम है अभी भी। दिवाली कैसे मनेगी? दिवाली यहीं मनेगी, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो दिवाली यहीं मनेगी, साथ में मनेगी। ऐसे विभाग के साथ होती थी, आज ऐसे अकेले में मनाएंगे, एक दूसरे के साथ मनाएंगे। स्पष्ट है कि जब तक मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक यहाँ से जाना नहीं है। फिर चाहे वो दिवाली हो, धनतेरस हो या कोई भी त्योहार हो, हकों की लड़ाई से बढ़कर और भविष्य को बेहतर बनाने से को लेकर और कोई भी चीज़ बेहतर नहीं है। फिलहाल इनके जहन में एक ही चीज़ है कि हमें अपनी मांगों को पूरी करवाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना है। इसलिए ये दिवाली इसीलिए इस धरने पर ये कुर्बान कर रही हैं। अब ये देखना काफ़ी ख़ास होगा कि ये जो दिवाली होगी इनकी खुशहाली वाली दिवाली होगी या फिर काली दिवाली होगी। फिलहाल इनके चेहरे पर मायूसी है और इनको उदासी है, क्योंकि ये यहाँ पर पिछले 5 दिनों से बैठी हुई हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।